नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपको हम बताने हैं बिहार बिजली विभाग में आपको नई भर्तियां निकल के आई थी और उसका फॉर्म आपको फिर से रीओपन कर दिया गया है। तो कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को डालेंगे, ये पहले भी हम आपको वीडियो को बता दिए थे, लेकिन इस बार आपको हम बताएंगे कि आपको कब तक एग्जाम आपको होगा और कितना फॉर्म अभी तक इसमें फिल हो गया है और कौन कौन से कैंडिडेट को फॉर्म भी यहाँ पे रिजेक्ट होगी, वो सारा चीज हम इस वीडियो में आपको क्लियर कर देंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलते हैं वीडियो की बात कर दोस्तों। यहाँ पे लेकर आपको बिहार बिजली विभाग की तरफ से तो आपको फॉर्म यहाँ पे रीओपन हो गया है और फॉर्म भी आपको चालू हो गया है। तो पूरा डाउट आपको हम इसमें क्लियर करेंगे बारीकी बारीकी से कि कब तक आपको एग्जाम होगी और आपको जो एग्जाम लेगी क्या टीसीएस कराएगी या अदर कंपनी कराएगी, वो सब इसे आपको हम बताएंगे। तो चलते हैं वीडियो पर। बात करें दोस्तों यहाँ सबसे पहले कि कुल टोटल फॉर्म अभी तक कितना भरा चुका है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि नया कैंडिडेट को इसको मौका नहीं दिया गया है। नया कैंडिडेट को कहने का वो मतलब नहीं हुआ दोस्तों, जिनका सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद जिनका सर्टिफिकेट जारी हुआ है 31 मार्च 2024 है, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं डालेंगे। यानी 31 मार्च के पहले 30 मार्च या 31 मार्च तक जिनका कंप्लीट है डिग्री, वही इस फॉर्म को डालेंगे। चाहे आप IIT की बात कर लें या ग्रेजुएशन लेवल की बात कर लें, जो भी पोस्ट आपको डालना है डाल सकते हैं, लेकिन आपका सर्टिफिकेट जो है आपको डिग्री क्लियर होना चाहिए, वो आपको 31 मार्च तक आपको क्लियर होना चाहिए। ये हम आपको पहले भी बताए थे जब फॉर्म रीओपन न हुआ था तो भी। तो बहुत सारे लड़के कमेंट किए थे कि आप गलत जानकारी देते हैं, कहाँ ये चीज़ लिखा है। तो देखें आप लोगों ने क्या चीज़ है, तो ये चीज़ आपको साफ शब्द में बता दिया गया है और एज भी आपको इसी के अनुसार लिया जा रहा है। तो इसमें वो कैंडिडेट को शामिल नहीं किया गया। हाँ, जिनका डिग्री 31 मार्च के पहले या 31 मार्च 2024 तक क्लियर हो गया है और वो पिछला बार फॉर्म नहीं डाले थे चाहे किसी भी रीजन से, तो वो डाल सकते हैं फॉर्म। उनके लिए एकदम स्वतंत्र, चाहे ग्रेजुएशन आपको फाइनल हो ग्रेजुएशन वाले पोस्ट के लिए या ITI वाले के लिए आप पोस्ट खाली हो टेक्नीशियन ग्रेड 3, वो आप डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको नया कैंडिडेट का इसमें मौका नहीं दिया गया। तो हमने पहले भी आपको बोला था कि अभी जो इसमें फॉर्म का रजिस्ट्रेशन पिछला बार हुआ था 4,61,000 इसमें आपको रजिस्ट्रेशन हो गया था पिछली बार, लेकिन 4,61,000 फॉर्म नहीं डलाए थे। बहुत सारे लड़कन था कि रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए थे, क्योंकि इसमें फी का आप लोग भी जान रहे हैं कि 1,600 रुपया आपको फी लग रहा है। 1,500 रुपया आप तो यहाँ विभाग ही ले रहा है और 100 रुपया आपको साइबर कैफ वाले यहाँ पे ले रहे हैं। 1,600 रुपया आप लग रही है, तो अच्छा खासा यहाँ पे पैसा लग रही थी। तो बहुत सारे लड़कन ऐसे थे कि रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए थे और फॉर्म को नहीं डालते। यानी मोटा मोटी आपको देखा जाए तो आपको 3.5 लाख के लमसम आपको यहाँ पे फॉर्म इसमें फिल हुआ था। और यह है पूरा आपको जितना भी पोस्ट था सभी पोस्ट का एक ही रजिस्ट्रेशन आपको इसी में, अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं है। जैसे आप टेक्नीशियन कीजिएगा तो उसका अलग नहीं है, क्लर्क का कीजिएगा उसका अलग नहीं, सबका इसमें समय आपका सेम रजिस्ट्रेशन चल रहा था एकदम एक ही गो में। तो आपको ये नहीं कहा जा सकता है कि किस विभाग में कितना आपको फॉर्म डाला, ये आपको नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुल टोटल आपको 3.5 लाख फॉर्म भराई थी। और इस बार आज की बात करें अगर रीओपन की हो गई फॉर्म, तो अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो गया है, नया रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पे 45 से 46 हजार आपको यहाँ पे नया कैंडिडेटों ने रजिस्ट्रेशन किए हैं, लेकिन इतना कैंडिडेटों ने फॉर्म नहीं फिल किए हैं। क्यों? क्योंकि आप लोग जान रहे हैं कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो 2 बार 3 बार रजिस्ट्रेशन करके छोड़ देते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं उसकी वजह से, या कुछ नया लड़कन भी इसमें रजिस्ट्रेशन किए हैं जिनका इस बार आपको 31 मार्च के बाद इनमें सर्टिफिकेट इशू हुआ, वो भी रजिस्ट्रेशन करके देख रहे थे कि मेरा फॉर्म डलाएगा कि नहीं डलाएगा, तो वो भी रजिस्ट्रेशन इसमें कर दिए थे। तो ये चीज़ है आप लोग कहते, यानी आपको 40 से 45 हजार अभी रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन फॉर्म इतना आपको फिल नहीं हुआ है। हार्डली फॉर्म अभी इसमें 25,000 फॉर्म फिल हुआ है। नया कैंडिडेट आपको फॉर्म फिल किए हैं, इससे ज़्यादा फॉर्म आपको फिल नहीं हुआ। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि कुल टोटल फॉर्म अगर देखा जाए तो कितनों आपको जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको 3,80,000 से आपको ज़्यादा फॉर्म फिल आपको नहीं होगा, इतना कंपटीशन आपको रहने वाली है। उसके बाद हम बात करते हैं कि किन किन कैंडिडेट को यहाँ पे फॉर्म कैंसिल होगा। जैसे कि आप लोगों ने पहले देखा कि बहुत सारे लड़के कैंडिडेट ऐसे थे जो मार्कशीट का नंबर आपको यहाँ पे डाल दिए हैं, खोज रहा था आपको सर्टिफिकेट का जो मूल प्रमाण पत्र होता है उसका खोज रहा था आपको सर्टिफिकेट नंबर, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो मार्कशीट का आपको यहाँ पे नंबर चढ़ा दिए हैं। तो उनका फॉर्म आपको यहाँ पे फॉर्म तो रिजेक्ट नहीं होगी, एग्जाम बैठने देगी, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे दिक्कत करेगी और वहाँ से आपको छांट दी जाएगी। तो ये आपको लोगों के लिए परेशानी है। और रही बात की नया कैंडिडेट को भी फॉर्म यहाँ पे फिल हो रहा है, उन लोगों को भी यहाँ पे कैंसिल करेगी। तो इन सब कैंडिडेटों को फॉर्म आपको कैंसिल होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अगला कि क्या दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल एक पोस्ट के लिए आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, ये चीज आपको बोला गया है, लेकिन हाँ दोबारा भरने के लिए फी भी आपको दोबारा ही लगेगी।
पहले आपको 1500 लगी थी, इस बार भी आपको 1500 लगेगी। सेम पोस्ट के लिए आप फॉर्म डाल सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ त्रुटियां हो गई है तो बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि आपको एडिट करने का मौका नहीं दिया है बीएसपीसीएल। अब इसको ठीक कहिए या खराब कहिए, ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। जहां तक इनको एडिट करने का मौका देना चाहिए था, क्योंकि हर एक विभाग देता है, इनको भी देना चाहिए था एडिट का मौका। 2 दिन ही देते, 4 दिन ही देते या 10 दिन ही देते, लेकिन देना चाहिए था एडिट का मौका। तो ये आपको मौका नहीं मिला है, तो सेम पोस्ट के लिए आप लोग फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन फी आपको दोबारा लगेगी। रही बात आपको अदर पोस्ट के लिए भी आप लोग डाल सकते हैं, अगर आपके पास कोई क्वालिफिकेशन है तो ये चीज है आपको। उसके बाद हम बात कर लें तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात की क्या एग्जाम आपको टीसीएस लेगा। जैसे कि आप लोगों ने देखे कि आज से एक जैसे इसका फॉर्म आपको अप्लाई बंद हुआ था, उसमें चर्चा में चल रही थी कि एग्जाम आपको टीसीएस लेगा, ऐसा चर्चा चल रही है। आपको कंफर्म है कि टीसीएस ही थे, लेकिन कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है दोस्तों कि टीसीएस एग्जाम लेगी या दूसरा कंपनी को हायर किया जाएगा। अभी भी यहाँ पे कुछ सूचना आपको नहीं है कि टीसीएस लेगी या दूसरा कंपनी लेगी। तो ये आपको मान के नहीं चलिए कि आपको टीसीएस ही लेगी, ले भी सकती है न भी ले सकती है। तो अभी कुछ इसमें सूचना नहीं है। रीओपन आपको फॉर्म हुआ है, फॉर्म आपको सबमिट करने का डेट खत्म हो जाएगी। उसके बाद आपको 10 से 15 दिन में इसमें आपको समय लगेगा फॉर्म को एथी करने में। उसके बाद आपको बताया जाएगा कि टीसीएस लेगी कि नहीं लेगी, वो आपको 1 मंथ पहले ही बता दी जाएगी कि कौन कंपनी आपको इसको में हायर कर रही है। उसके बाद एग्जाम कब तक हो सकती है, तो देखिए दोस्तों, जहां तक हमें लगता है कि आपको अक्टूबर, तो उम्मीद तो है ही नहीं अक्टूबर में लेने का। नवंबर की हम बात करें दोस्तों, तो थोड़ा सा नवंबर में आपको 10% चांस यहाँ पे बन रही है कि नवंबर में आपको लास्ट वीक तक आपको ले सकती है। लेकिन हाँ, दिसंबर में आपको एग्जाम 100% श्योर रही है कि दिसंबर में आपको एग्जाम होगी, क्योंकि नवंबर में बहुत कम चांस है, क्योंकि अभी एक कंपनी हायर भी करना है और कंपनी आपको 1 महीना पहले आपको नोटिस देगी कौन कंपनी आपको एग्जाम लेगी। तो ये आपको नवंबर में 10% उम्मीद है, 19% चांस आपको है कि दिसंबर में आपको एग्जाम कराई जाएगी। अब बात कर लें तो दोस्तों कि बहुत सारे लड़कन को इसमें मौका नहीं मिलेगा, तो कब तक आपको भर्तियां देखने को फिर से मिलेगी नई आपको। तो जैसे कि आप लोगों ने देखे कि जो नई भर्ती आपको निकल के आई थी, वो आपको 2610 पदों पे आपको नई भर्ती निकल के आई थी। लेकिन सरकार के द्वारा बोला गया था कि हमारे पास 4000 पद आपको खाली है बिजली विभाग में, जिस समय आपको बताया गया था, ये आपको बताया गया था मार्च के मंथ में कि 4000 भर्तियां खाली है, लेकिन भर्ती आपको 2610 पदों पर आपको निकली। तो भर्तियां बढ़ाकर आपको तो 4000 तो कर दी गई है दोस्तों, लेकिन 4000 करी है, लेकिन सरकार के पास 5500 पद खाली है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिए। हो सकता है कि अगर भर्तियां अगला साल आने वाली है, इसकी वजह से अभी 1500 इसमें आपको सीट रखी गई है, तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन पूरी संभावना आपको लग रही है कि 2025 नहीं तो 2026 में आपको एकदम निश्चित भर्ती निकल के आएगी, क्योंकि 1500 अभी भी इसमें भर्तियां खाली है और हर एक साल आपको बहुत सारे कर्मचारी भी रिटायर होते हैं। तो इसमें आपको भर्ती, पिछला बार में आपको भर्ती आएगी, वो आपको 2000 के लमसम आपको भर्ती देखने को मिलेगा। तो 25 में आपको उम्मीद लगाई जा सकती है बहुत कम, लेकिन आपको 26 में भर्तियां आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब आप लोगों के लिए डाउट था दोस्तों कि कितना फॉर्म आपको भर गए, टीसीएस लेगी कि नहीं लेगी, और नया कैंडिडेट को यहाँ पे मौका नहीं मिला। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा दुख की बात है, जो नया कैंडिडेट है उनका, जिनका नया कैंडिडेट को मिला है लेकिन उनका नहीं मिला, जिनका 31 मार्च के बाद यहाँ पे क्लियर हुआ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 20 दिन पहले ही एक आईटीआई का रिजल्ट इसमें घोषित हुआ, तो वो कैंडिडेट को मौका मिला जाता तो वो भर सकते थे। तो ये चीज़ थोड़ा सा दिक्कत हुआ।